अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, फाइंड द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो इसमें हमने बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2x² + 1 है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इसके जो नाम हैं वो आपको गिवन होंगे। एक बाय डेफिनेशन, ab इनिशियो मेथड और उसके अलावा है फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये तीन नाम अगर आएँ तो आपने सेम प्रोसेस ये वाला ही करना है। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं। 2x² + 1, इसके 4 स्टेप हैं इसको करने के। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें जो फंक्शन गिवन होगा उसको आपने नाम रखना है। यहाँ पे आप लेट कर लें y = 2x² + 1। ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास आ जाएगा कि जो भी फंक्शन गिवन होगा उसमें आपने चेंज लाना है, यानी कि इंक्रीमेंट करना है। ठीक है जी। तो इसको हम लिखेंगे y + Δy = 2 × x + Δx होल स्क्वायर + 1। ठीक है जी। तो इसमें ये होता है कि बेसिकली जो डेल्टा वाई है ना, ठीक है, ये आपके पास स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, किसी भी रकम में जो डेल्टा वाई जब ऐड करते हैं तो हम इसमें स्मॉल चेंज जो है वो उसका ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी। एक हमारे पास होता है dy/dx। ठीक है, इसमें जो चेंज हो रहा है हमारे पास वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं वाई के अकॉर्डिंग। और एक होता है डेल्टा वाई। ठीक है जी। जो डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स है ये आपके पास एक स्मॉल चेंज होता है। ठीक है, किसी भी रकम में हम थोड़ा सा चेंज ला रहे हैं। तो दूसरा ये है कि सबसे पहले हमने इसमें इंक्रीमेंट वाला स्टेप लिखा है। ठीक है जी। तो अब ये आपने क्या करना है कि डेल्टा वाई को इधर ही रहने दें और ये जो वाई होगा इसको आपने दूसरी तरफ मूव करवा देना है। तो ये आ जाएगा x + Δx होल स्क्वायर + 1 - y। उसके बाद आपने ये जो y है इसकी रकम यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आ जाएगा 2x² + 1। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास स्क्वायर है इसका वो ओपन कर दें। तो ये आ जाएगा x² + Δx का स्क्वायर + 2x Δx + 1 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2x² - 1। ठीक है जी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x² + 2 Δx का स्क्वायर + 4x Δx + 1 - 2x² - 1। ठीक है जी। अब चूंकि हमने जब कहा था कि इसका पहला स्टेप इंक्रीमेंट है तो हमने क्या किया, इसमें इंक्रीज़ किया, इनका डेल्टा वाई इंक्रीज़ किया। उसके बाद हमने ये वाई इधर ला के माइनस किया है। अब जब माइनस इधर ले आएंगे तो फिर हमारा सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है जी। अब ये सेकंड स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसमें कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 जब 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2x² जो है वो 2x² से कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2 Δx का होल स्क्वायर + 4x Δx। ठीक है जी। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि सिंप्लीफाई पहले कर लें इसको। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने डेल्टा एक्स जो है उससे डिवाइड करना है दोनों तरफ। ठीक है जी। तो थर्ड स्टेप में हम कर लेते हैं इस तरह, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा 2, इनमें से डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, 2 Δx + 4x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स से हमने दोनों तरफ जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये डेल्टा एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो वो लिमिट इसकी अप्लाई करेंगे। ठीक है। जब डेल्टा एक्स से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, 2 Δx + 4x। ठीक है जी। अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। तो
बोथ साइड पे हम इसकी लिमिट जब अप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 टू डेल्टा एक्स प्लस 4x। ठीक है जी। अब जहाँ पे डेल्टा एक्स है जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आपकी लिमिट जब वो 0 हो जाएगी उस जगह पे 0 लिख देंगे प्लस 4x। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास बन जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स और इधर आपका आंसर आ जाएगा 4x। ठीक है जी। तो ये इसका हमारे पास बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया। ओके तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो वो किया है, तो अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया है सेम आपका सेकंड और थर्ड ये आप खुद करेंगे इसको। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट मैंने लिख दिए हैं। तो इसमें ये वाले जो दो क्वेश्चन है आपके पास 5वां और 8वां पार्ट जो है ये आपका सेम है। ठीक है जी। एक इन दोनों में से हम एक डिस्कस करेंगे और बाकी ये जो मैंने लिखे हुए हैं पावर्स वाले, ठीक है जी, 1/x अंडर रूट या 1/x पावर 3 है, x की पावर 3/2, x की पावर 5/2 है, 2/x की पावर 4 है, x की पावर m, 1/x की पावर m, x की पावर 40 और x की पावर -100। तो ये वाले जो पार्ट हैं आपके ये आपके सेम है। ठीक है जी। तो अभी हम इनमें से जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक हम क्वेश्चन ले लेते हैं आपके पास है x की पावर जो है वो हम ले लेते हैं m। ठीक है जी। इन्हें x की पावर 1/m ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1/x की पावर m वाला हम ले लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं जी। ये बराबर है आपका y के। तो अभी आप देखिएगा कि इसमें हमने सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरह ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पावर है इस रकम को नीचे जो है इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर -m आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने उसी तरह ही फर्स्ट स्टेप में हमने बोला था कि इसमें इंक्रीमेंट करना हमने, तो ये आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू इधर आ जाएगा x प्लस डेल्टा x सारे की पावर -m। ठीक है जी। अब आपने इसमें करना ये है कि आपकी जो पावर है उसको आपने बाहर ही रखना है। ठीक है जी। और जो x है उसमें आपने इंक्रीमेंट करना है। ये ना हो कि आप इसको लिखें x की पावर -m प्लस डेल्टा x लिख दें, ऐसे नहीं करना, आपने x में चेंज लाना है। ठीक है जी। तो x प्लस डेल्टा x लिख के फिर उसकी होल की पावर लिखनी है। ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने करना था सिंप्लीफाई, तो अब हम y को दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं तो ये आ जाएगा डेल्टा x -m -y आ जाएगा। ठीक है जी। अब y की जगह हम उसकी दोबारा जो है वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर -m आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों में से x की पावर -m जो वो का हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। आपने कॉमन हमेशा वो चीज़ लेनी है जो आपकी ओरिजिनल रकम होगी। ठीक है जी। यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है x की पावर -m, हर सवाल में हमने ये कॉमन लेना होता है। ठीक है जी। तो जब हम यहाँ से हम कॉमन लेंगे इसमें से भी और इसमें से भी, जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इस ये x की पावर -m जो ये बाहर आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा x, और जो चीज़ हम कॉमन ले रहे हैं उसको आपने इसके नीचे डिवाइड कर देना है और सारे की पावर उसी तरह ही -m लगा देनी है। ठीक है जी। अब ये सारे का सारा जो है इसको हमने कॉमन ले लिया, बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 लिख देंगे। ठीक है जी। अब ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई है एक। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है इस पे हमने लगाना है बायनॉमियल थ्योरम, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पहले हम बायनॉमियल थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, जो आपने जनरल फॉर्म इसकी पढ़ी हुई है, ठीक है जी, वो है हमारे पास a प्लस एक्स की पावर n। ठीक है जी। ये बराबर होता है, सबसे पहले आपने जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी होल पावर जो है वो लिख लेनी है। ठीक है जी। और सेकंड एलिमेंट की पावर आपने 0 लिख देनी है प्लस फिर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास पावर है इसको आपने शुरू में लिख देना है और इसी में से एक माइनस कर देना है और साथ आपने x की पावर जो है उसको 1 कर देना है। ठीक है। इनके एक एलिमेंट जो है उसकी पावर जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी और दूसरे एलिमेंट की पावर इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट जब लिखेंगे तो आपने क्या करना है, ये पावर इधर लिख देनी है पहले, फिर उसके बाद ये जो ऊपर पावर बनी है इसको आपने फिर स्टार्टिंग पे लिख लेना है
और इसी पावर में से एक और माइनस कर देने कि यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और इसकी पावर आपके पास इधर 1 थी, इधर 2 हो जाएगा, और इसी का ही फैक्टोरियल आपने नीचे लिख देना है, ठीक है। प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह ये नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। अब यहाँ पे फैक्टोरियल के बारे में भी आपको मालूम होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अब इसी फार्मूले को हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर -m, ये उसी तरह बाहर रहेगा। अब इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 1 की पावर -m प्लस इधर आ जाएगा डेल्टा x ओवर x इस सारे की पावर 0, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। इनका जो पावर यहाँ पे होगी वो पहले एलिमेंट पे और दूसरे एलिमेंट की पावर 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। प्लस फिर आ जाएगा -m शुरू में आ जाएगा, और 1 की पावर हो जाएगी -m -1, और डेल्टा x की पावर आ जाएगी 1। फिर नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे तो ये आ जाएगा -m, फिर ये आ जाएगा शुरू में -m -1, इधर आ जाएगा 1 की पावर -m -2 डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस फिर आ जाएगा अप टू सो ऑन, और नेक्स्ट आपने लिखना है -1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, ठीक है जी। अब इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा x की पावर -m, ये 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं होता है, ठीक है। इधर आ जाएगा 1, और इस अगर किसी रकम की पावर हमारे पास 0 आ जाती है तो उसका आंसर भी 1 होता है, ठीक है जी। तो ये 1 हो गया हमारा। उसके बाद आ जाएगा ये -m आ जाएगा, 1 की पावर एज समथिंग जो भी हो 1 नहीं आएगा, और साथ आ जाएगा डेल्टा x ओवर x आ जाएगा। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस m प्लस m स्क्वायर प्लस 1, सॉरी m स्क्वायर, m को m से मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर, फिर m को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इधर आ जाएगा आपके पास m आ जाएगा, ठीक है। और 1 के एज इट इज़ पावर जो भी होगी 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास डेल्टा x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब अलग-अलग कर लेते हैं, और नीचे आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा 2, और x का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन, और नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये वाला 1 जो है ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था कि हमने क्या करना है कि इस जो बाकी वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बच गई है उसमें से हमने डेल्टा x जो है वो कॉमन लेना है, ठीक है जी। तो अब इसमें से हम डेल्टा x जो है वो जब कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी x की पावर -m डेल्टा x, इसमें से हमने कॉमन ले लिया। ये 1 चूँकि ख़त्म हो गया था हमारा, इसके साथ कैंसिल हो गया था, इधर आ जाएगा -m ओवर x, क्योंकि इसमें से डेल्टा x हमने कॉमन ले लिया है, तो इधर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, और इस डेल्टा x का होल स्क्वायर था तो इसमें से भी एक कॉमन आ गया, तो इधर एक डेल्टा x बच जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह बाकी जो नेक्स्ट रकम उन सब में भी डेल्टा x मौजूद है, ठीक है जी। अब जो तीसरा स्टेप था उसमें हमने कहा था कि डेल्टा x से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर देना, ठीक है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x, तो ये डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x बराबर आ जाएगा x की पावर -m इंटू -m ओवर x प्लस m स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर भी आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0 -m ओवर x प्लस m स्क्वायर प्लस m डेल्टा x ओवर 2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं,
तो ये आ जाएगा माइनस एम इंटू माइनस एम ओवर एक्स प्लस एम स्केयर प्लस एम, इधर आ जाएगा 0 ओवर 2x स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। तो नेक्स्ट भी चूँकि हमारी इससे आगे वाली जितनी भी टर्म है वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा माइनस एम ओवर एक्स प्लस 0 अप टू सो ऑन। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स की पावर माइनस एम ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये सारी क्या आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये माइनस एम जो वो इधर लिख लेंगे हम, स्टार्ट में कांस्टेंट है। अब इधर एक्स की पावर क्या है 1, तो जब ये बेस सेम हो यानी कि इस तरह आपके पास आ जाएगी ना, एक्स की पावर माइनस एम ओवर एक्स की पावर 1 है। तो अब दोनों की बेस सेम है और डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाती है ऊपर जाकर, तो ये आ जाएगा माइनस एम माइनस 1। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है जी। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो है ये सेम है, ठीक है जी। तो अब इन दोनों में से हम ये वाला क्वेश्चन जो है इसको करते हैं। तो अब हम इसकी तरफ आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास उसी तरह ही 1 ओवर एक्स माइनस ए लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसमें भी हमने सेम क्या करना है, सबसे पहले ये वैल्यू नीचे है तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, सारे की पावर आ जाएगी -1, ठीक है जी। अब ये सेम उसी तरह की तरह बन गया क्वेश्चन पीछे वाले की तरह, तो बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, चूँकि जो पहले हमने किया उसमें सिर्फ एक्स था, अब इसमें साथ एक कांस्टेंट भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो उसी तरह ही सब हम 4 जो स्टेप इसके करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जी इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट लगाते हैं तो वाई प्लस डेल्टा वाई आ जाएगा, इधर एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ए साथ वैसे ही आ जाएगा, इधर आ गया -1, ठीक है जी। उसके बाद हमने ये जो y है इसको दूसरी तरफ मूव करना था, तो ये आ जाएगा x माइनस ए, मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख लेता हूँ, प्लस डेल्टा x बाद में लिख लेते हैं -1 और इधर आ जाएगा माइनस y आ जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि y की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, x प्लस डेल्टा x -1 और y आ जाएगा x माइनस ए सारे की पावर -1 आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने करना क्या है अब कि हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने यहाँ पे सिंपली वाला मेथड जो है वो अप्लाई करने लगे हैं। तो उसी तरह ही हमने इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे, मैंने कहा था जो वैल्यू यहाँ पे होगी यानी कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें जो वैल्यू दी है वो सारे की सारी हमने कॉमन ले लेनी है। तो इसमें हमारे पास आ जाएगी x माइनस ए सारे की पावर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें भी आप सेम इसी तरह ही कर लें कि ये वैल्यू आपकी इसके बराबर है, तो इसकी जगह पे आपने 1 लिखना है, प्लस फिर आ जाएगा डेल्टा x और ये सारी वैल्यू इसके नीचे डिवाइड कर लें और इधर आ जाएगा -1 माइनस इसके जगह पे आ गया 1, ठीक है जी। उनका ये सारे की सारी वैल्यू हमने यहाँ पे कॉमन ले ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी हमने सेम वही फार्मूला जो अभी हमने अप्लाई किया था पीछे, ये वाला, ये जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे दोबारा अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इनके वैल्यू जो हमारे पास बनी है वो आ गई है x माइनस ए सारे के पावर -1 माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए -1 माइनस इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको फार्मूले के मुताबिक ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर -1। तो अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले आ जाएगा 1 की पावर -1, तो डेल्टा x ओवर x माइनस ए सारे की पावर आ जाएगी 0, प्लस फिर आ जाएगा यहाँ पे -1 स्टार्ट में, 1 की पावर -2 हो जाएगी और डेल्टा x ओवर x माइनस ए सारे की पावर आ जाएगी 1, प्लस फिर आ जाएगा -1
और -2 आ जाएगा, 1 की पावर आ गई -3 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए का आ जाएगा स्केयर और डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन -1। तो इन सब सवालों में आपने सिर्फ 3 से 4 वैल्यू जो है ना इसकी फार्मूले की वो ओपन करनी है। पहली 3 से 4 इनके 1 2 3 मैं की हैं, तो आप 4 तक भी कर सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है जी। बाकी आप इसको अप टू सो ऑन लगा के नेक्स्ट वैल्यू जो लास्ट वाली वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्स माइनस ए की पावर -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 की पावर जो भी हो 1 आएगा, और अगर किसी रकम की पावर भी 0 है तो वो भी 1 होता है, तो लिहाजा ये 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा माइनस ये वाला माइनस प्लस -1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 नहीं आएगा, और साथ आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास -2 और -1 +2 हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल चूँकि 2 होता है, और एक्स माइनस ए इसका भी आपके पास स्केयर आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे -1 जब वो पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें मतलब इसको लिख देंगे ये वैल्यू जो है। अब ये 1 और ये 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स माइनस ए -1, और ये आ गया माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए प्लस, फिर आ जाएगा ये वाला 2 इस 2 से कट गया, इधर आ जाएगा डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ से जो तीसरा स्टेप हमारा स्टार्ट होता है, उसमें हमने क्या करना था कि डेल्टा एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो डेल्टा एक्स इधर भी लिख दिया और इसके नीचे भी डेल्टा एक्स लिख दिया, ठीक है जी। अब इस सारी रकम में से आपने डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स माइनस ए, इधर 1 था वो बाहर चला गया, इधर 2 है तो इधर 1 रह जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये डेल्टा एक्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर भी आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एक्स माइनस ए की पावर -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। अब जहाँ जहाँ पे डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 लिख दें, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए की पावर -1 ओवर एक्स माइनस ए प्लस 0 ओवर एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो इससे नेक्स्ट जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी 0 हो जाएंगी आपके पास, ठीक है। तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस ए की पावर -1, और इधर आ जाएगा आपके पास -1 ओवर एक्स माइनस ए। अब माइनस जो है उसको बाहर लिख लें, और ये चूँकि बेस दोनों की सेम है, इसकी पावर आपके पास 1 है, तो ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, तो एक्स माइनस ए की पावर -1, तो ये आ जाएगा माइनस इंटू एक्स माइनस ए सारे की पावर -2, और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप हमने किए हैं, और सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा इंक्रीमेंट था, ठीक है जी। सेकंड स्टेप हमने किया सिंप्लीफाई, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया डेल्टा एक्स को कॉमन लेके डिवाइड किया, और फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई की, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था 2.1 का। इसमें हमने जब वो 4 स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपके पास 3 तरह से वो पूछेगा, आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है बाय डेफिनेशन से, फर्स्ट प्रिंसिपल से, या ab initio मेथड से। तो आपको जब भी इन तीनों में से कोई नाम आए इसके रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे, तो आपने ये इस तरह से इसको 4 स्टेप से फॉलो अप करना है, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।